क्या दोस्ती मजहब पूछकर की जाती है? क्या दिल से निकले जज्बात कभी किसी धर्म की सरहद में बंध सकते हैं? अगर दोस्ती सिर्फ नाम और पहचान से तय होती, तो क्या हम सच में इसे दोस्ती कह पाते? नहीं। दोस्ती उन दिलों का मिलन है जो बिना किसी शर्त के एक दूसरे को अपनाते हैं। दोस्ती उस एहसास का नाम है जो इंसान को बांटता नहीं, बल्कि जोड़ता है। राशिद और कबीर की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही थी। न नामों की दीवार थी, न मजहब की बंदिशें। वे एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। जब राशिद की मां बीमार हुई तो अस्पताल की बेंच पर रातों तक जागने वाला कबीर था। जब कबीर के पिता का साया उठा तो उसे सहारा देने वाला राशिद था। क्या इन लम्हों में कोई धर्म था? क्या इन पल्लों में कोई भेदभाव था? नहीं, बस इंसानियत थी, अपनापन था, दोस्ती थी। लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। लोग सवाल उठाते हैं, लोग नामों को तौलते हैं, दोस्ती को मजहब के तराजू में रखते हैं। कुछ लोगों ने पूछा, राशिद, तुम कबीर से इतने घुले मिले क्यों हो? कुछ ने ताने दिए, कबीर, तुम्हें राशिद के साथ इतना क्यों दिखा जाता है? लेकिन दोस्ती क्या कभी दुनिया की बातों से डगमगाई है? अगर सच्ची हो तो नहीं। दोस्ती वही होती है जो हर मुश्किल में अपने होने का एहसास दिलाए। एक दिन जब राशिद पर बुरा वक्त आया, जब हालात ने उसे झकझोर दिया, तो उसके पास खड़ा रहने वाला सिर्फ कबीर था। उसने यह नहीं देखा कि लोग क्या कहेंगे, उसने यह नहीं सोचा कि समाज क्या सोचेगा। उसने बस इतना जाना कि उसका दोस्त अकेला नहीं है, और जब तक वह जिंदा है, उसे अकेला होने भी नहीं देगा। फिर वह दिन भी आया जब कबीर के घर पर तकलीफों का पहाड़ टूटा। चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन इस अंधेरे में राशिद ने उम्मीद का दिया जलाया। उसने यह नहीं देखा कि वह कौन से धर्म का है। वह बस इतना जानता था कि कबीर उसका हमसफर है, उसका अपना है। यही असली दोस्ती है, जो हर हाल में साथ खड़ी रहे, जो मजहब से ऊपर उठकर इंसान को इंसान की तरह देखे। तो फिर हम क्यों अपने दिलों में दीवारें बनाएं? क्यों यह सोचें कि दोस्ती सिर्फ एक ही समुदाय के लोगों से की जा सकती है? क्यों यह माने कि हमारे अपने सिर्फ वही हैं जो हमारे जैसे दिखते हैं, हमारे जैसे नाम रखते हैं? ये सोच हमें पीछे ले जाएगी, ये सोच हमें बांट देगी। लेकिन अगर हम यह तय कर लें कि हम रिश्तों को दिल से निभाएंगे, तो दुनिया बदल सकती है। आज यह सोचने का वक्त है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वह जो हमें अलग करता है या वह जो हमें करीब लाता है। राशिद और कबीर ने एक रास्ता चुना, वह रास्ता जो दोस्ती को मजहब से ऊपर रखता है, जो इंसानियत को पहले देखता है। अब यह हमारी बारी है। क्या हम भी अपने दिल को इतना बड़ा बना सकते हैं? क्या हम भी अपने रिश्तों को नामों से अलग रख सकते हैं? अगर हाँ, तो यह बदलाव यहीं से शुरू होता है। क्योंकि जब तक दुनिया में दोस्ती का एक दिया जलता रहेगा, तब तक नफरत का अंधेरा कभी जीत नहीं पाएगा। जब तक हम रिश्तों को नामों और पहचान से ऊपर नहीं उठाएंगे, तब तक समाज में दूरियां बनी रहेंगी। लेकिन दोस्ती का असली मतलब ही यही है, हर भेदभाव को मिटाना, हर दीवार को गिराना। राशिद और कबीर ने यह साबित कर दिया कि दोस्ती मजहब की मोहताज नहीं होती, यह बस दिलों के मेल से जन्म लेती है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि दुनिया जैसी चल रही है वैसी ही चलने दो, बदलाव लाने का काम किसी और का है। लेकिन सच तो यह है कि बदलाव की पहली चिंगारी हमारे भीतर ही जलती है। अगर राशिद और कबीर भी यही सोचते कि समाज के बनाए नियम तोड़े नहीं जा सकते, तो शायद उनकी दोस्ती उतनी गहरी न होती। लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने सिर्फ इस पर ध्यान दिया कि दोस्ती का असली मतलब क्या है। दोस्ती का मतलब सिर्फ खुशियों में साथ खड़ा होना नहीं होता। इसका असली इम्तिहान मुश्किल समय में होता है, जब दुनिया पीछे हट जाती है, जब अपने भी अजनबी लगने लगते हैं। तब एक सच्चा दोस्त ही होता है जो हाथ पकड़कर कहता है, मैं तेरे साथ हूं। राशिद और कबीर ने एक दूसरे के लिए यही किया। एक दिन जब राशिद की दुकान पर आग लग गई और वह पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो कबीर सबसे पहले वहां पहुंचा। लोगों ने सलाह दी, इस झमेले में मत पड़ो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन कबीर ने यह नहीं सुना। उसने राशिद के साथ कंधे से कंधा मिलाया, उसकी मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश की। उसी तरह जब कबीर पर एक झूठा इल्जाम लगा और लोग उससे मुंह मोड़ने लगे, तब राशिद ने उसकी सच्चाई के लिए आवाज उठाई।
उसने यह नहीं देखा कि कबीर कौन है। वह बस यह जानता था कि उसका दोस्त निर्दोष है और उसे न्याय मिलना चाहिए। क्या यही नहीं होनी चाहिए असली दोस्ती? क्या हमें भी ऐसी ही दोस्ती का सपना नहीं देखना चाहिए? अगर राशिद और कबीर इसे संभव बना सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पहले अपने दिलों को बड़ा करना होगा। हमें यह समझना होगा कि दोस्ती एक एहसास है, कोई सौदा नहीं। इसे तौलने के लिए कोई तराजू नहीं होती, इसे परखने के लिए कोई धर्म की कसौटी नहीं होती। आज यह तय करने का समय है कि हम अपनी दोस्ती को कितना मजबूत बनाते हैं। यह तय करने का समय है कि हम नामों के बजाय दिलों को पहचानते हैं या नहीं। अगर हां, तो इस बदलाव की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, क्योंकि जब तक दोस्ती जिंदा है तब तक दुनिया में इंसानियत जिंदा रहेगी। जब तक एक राशिद और कबीर मिलते रहेंगे तब तक यह दुनिया नफरत के अंधेरे को पीछे छोड़ती रहेगी। तो चलिए, इस सफर में हम भी अपने कदम बढ़ाते हैं। हम भी यह तय करते हैं कि दोस्ती को हर पहचान से ऊपर रखेंगे। हम भी यह दिखाते हैं कि सच्चे रिश्ते किसी नाम के मोहताज नहीं होते, वे बस दो सच्चे दिलों से बनते हैं। और जब हम यह कर लेंगे तो यकीन मानिए, यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। जब दुनिया हमें नामों और मजहबों में बांटने की कोशिश करती है, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि हम सबसे पहले इंसान हैं। दोस्ती का रिश्ता कोई कागज पर लिखा हुआ समझौता नहीं होता। यह दिल से दिल तक पहुंचने वाला एक एहसास होता है। राशिद और कबीर की दोस्ती इसी एहसास की सबसे खूबसूरत मिसाल थी। समय बीतता गया, लोग आते जाते रहे, लेकिन उनकी दोस्ती वैसी ही बनी रही। उनके रिश्ते को नफरत की आंधियां हिला नहीं सकीं, समाज के तानों ने कमजोर नहीं किया। जब भी मुश्किलें आईं, उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामे रखा। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसी दोस्ती को जी सकते हैं? क्या हम अपने आसपास की नफरत को नजरअंदाज करके सिर्फ इंसानियत को देख सकते हैं? क्योंकि सच तो यह है कि जब भी कोई रिश्ता मजहब से ऊपर उठता है, तब वह और भी मजबूत हो जाता है। राशिद और कबीर ने यह करके दिखाया, तो हम क्यों नहीं? आज जब हम चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि दुनिया को ऐसे ही रिश्तों की जरूरत है। दुनिया को ऐसे ही दोस्तों की तलाश है जो अपने रिश्ते को किसी दायरे में न बांधें, जो दोस्ती की पाकीज़गी को समझें। हमें यह फैसला करना होगा कि हम भी इस बदलाव का हिस्सा बने। हम भी ऐसे रिश्ते बनाएं जो किसी पहचान की दीवारों में कैद न हो, जो हर धर्म, हर जाति से ऊपर उठकर सिर्फ इंसानियत की बुनियाद पर टिके हों। यह आसान नहीं होगा, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें अपने सोचने के तरीके को बदलना होगा। हमें यह समझना होगा कि दोस्ती किसी धर्म की मोहताज नहीं होती। जब हम यह समझ जाएंगे, तब यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत बन जाएगी। तब कोई राशिद अकेला नहीं होगा, तब कोई कबीर अपनी सच्चाई के लिए अकेला नहीं लड़ेगा। तब दोस्ती का हर रिश्ता इतना गहरा होगा कि कोई मजहब उसे तोड़ नहीं पाएगा। तो चलिए, इस बदलाव को यहीं से शुरू करते हैं। एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होकर, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होकर, एक दूसरे के दुख को अपना समझकर। क्योंकि जब तक हम ऐसा करते रहेंगे, तब तक इंसानियत जिंदा रहेगी, तब तक दोस्ती जिंदा रहेगी, और जब तक दोस्ती जिंदा रहेगी, तब तक यह दुनिया हर मुश्किल से जीतती रहेगी। जब तक हम दिलों को जोड़ने की कोशिश करते रहेंगे, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। क्योंकि दोस्ती एक दिया है जो चाहे जितनी भी आंधियां आए, अगर सच्चाई और भरोसे का तेल उसमें भरा हो तो वह बुझ नहीं सकता। राशिद और कबीर की दोस्ती भी ऐसी ही थी, हर तूफान में अडिग, हर मुश्किल में मजबूत। समाज में बहुत से लोग आए जिन्होंने उन्हें तोड़ने की कोशिश की, कभी ताने दिए, कभी अफवाहें उड़ाईं, कभी शक की नजर से देखा, लेकिन उन्होंने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। क्योंकि जब रिश्ता दिल से बना हो तो बाहरी आवाजें उसे कमजोर नहीं कर सकती। एक दिन राशिद बहुत बीमार पड़ गया। अस्पताल जाना जरूरी था, लेकिन पैसे नहीं थे। कबीर ने बिना एक पल सोचे अपनी जमा पूंजी निकालकर दोस्त के इलाज में लगा दी। लोगों ने पूछा, तू क्यों कर रहा है ये सब? उसका परिवार देख लेगा। कबीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब से दोस्ती की है, तब से यह फर्क करना छोड़ दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। दोस्ती किसी मजहब की नहीं, दिल की होती है। उसी तरह जब कबीर की दुकान पर ताला लगने की नौबत आई,
तो राशिद ने अपने गहने तक बेच दिए ताकि दोस्त की रोजी रोटी बची रहे। उसने कहा, अगर दोस्त के घर का चूल्हा बुझ गया तो मेरे घर का खाना भी बेकार है। दोस्ती सिर्फ हंसी मजाक तक नहीं होती, यह मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने का नाम है। यही तो असली दोस्ती होती है। यही वह रिश्ता होता है जिसे किसी मजहब, किसी जाति, किसी सरहद में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम भी ऐसे रिश्ते बना सकते हैं? क्या हम भी ऐसी दोस्ती को निभा सकते हैं जो हर पहचान से ऊपर हो? अगर हां, तो हमें खुद से शुरुआत करनी होगी। हमें वह दीवारें गिरानी होंगी जो हमें बांटती हैं। हमें अपने अंदर की उस रोशनी को जलाना होगा जो यह सिखाती है कि इंसान से पहले कोई भी नाम, कोई भी धर्म नहीं आता। अगर राशिद और कबीर यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब भी हम किसी को सिर्फ उसके नाम से जज करें तो हमें याद रखना चाहिए कि इंसानियत नाम से नहीं, कर्म से पहचानी जाती है। जब भी हम किसी से दूरी बनाने की सोचें तो हमें याद रखना चाहिए कि दोस्ती में भेदभाव की कोई जगह नहीं होती। और जब भी हम यह तय करें कि कौन अपना है और कौन पराया, तो हमें याद रखना चाहिए कि असली अपनापन दिल से होता है, पहचान से नहीं। अगर हम यह समझ गए तो फिर इस दुनिया को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब तक दोस्ती का एक भी दीपक जलता रहेगा तब तक नफरत की कोई भी रात ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी। तो चलिए इस रोशनी को और फैलाते हैं। चलिए यह साबित करते हैं कि दोस्ती सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि दुनिया को जोड़ने वाली सबसे बड़ी ताकत है। जब हम दोस्ती को किसी सीमा में नहीं बांधते, जब हम अपने रिश्तों को सिर्फ नामों से नहीं बल्कि जज्बातों से पहचानते हैं, तभी हम असली इंसानियत को जीते हैं। राशिद और कबीर की दोस्ती ने यह साबित कर दिया कि मजहब का बंटवारा सिर्फ कागजों पर हो सकता है, दिलों में नहीं। अगर इंसान चाहे तो वह हर दीवार गिरा सकता है, हर फासला मिटा सकता है। समय बीतता गया, लेकिन उनकी दोस्ती समय की धूल में नहीं खोई, बल्कि और निखरती चली गई। राशिद के बच्चे जब बड़े हुए तो कबीर उनके लिए चाचा की तरह था। कबीर की बेटी जब स्कूल जाने लगी तो राशिद ने उसे अपनी बेटी जैसा समझा। रिश्ते ऐसे ही मजबूत होते हैं जब हम एक दूसरे के घरों को, एक दूसरे के परिवारों को अपने परिवार की तरह अपनाते हैं। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी दोस्ती की ताकत को सबसे बड़े इम्तिहान से गुजारा। मोहल्ले में नफरत फैलाने की कोशिश की गई, अफवाहें उड़ाई गईं, लोगों को लड़ाने की साजिश रची गई। कुछ अजनबी आए और कहने लगे, तुम अलग हो, तुम्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए। पर दोस्ती वह दीवार होती है जो नफरत की आंधियों से गिरती नहीं। राशिद और कबीर ने मिलकर मोहल्ले के हर घर तक यह संदेश पहुंचाया कि प्यार को नफरत से मत बदलो। उन्होंने अपने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए और सबको एक साथ बुलाया। एक तरफ इत्र और गुलाब की खुशबू थी तो दूसरी तरफ गुड़ और रोशनी की मिठास। ईद और होली एक साथ मनाई गई। सबने मिलकर रंग उड़ाए, सेवियां खाईं, गले मिले। जो लोग एक दूसरे से अजनबी बने बैठे थे वे दोस्त बन गए। इस एक दिन ने साबित कर दिया कि दुनिया को बदलने के लिए बड़ी क्रांतियों की जरूरत नहीं होती। सिर्फ एक छोटा सा कदम, एक सच्चा रिश्ता और एक मजबूत विश्वास ही काफी होता है। राशिद और कबीर की दोस्ती ने यह दिखा दिया कि जब दिल साफ होते हैं तो हर त्योहार अपना लगता है, हर खुशी अपनी लगती है और हर इंसान एक परिवार का हिस्सा बन जाता है। तो अब हमें यह तय करना है कि हम कौन सा रास्ता चुनते हैं, वह जो हमें बांटता है या वह जो हमें जोड़ता है। अगर राशिद और कबीर यह कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। हमें भी दोस्ती का यह दीप जलाना है, हमें भी प्यार और अपनापन फैलाना है, क्योंकि जब तक दुनिया में एक भी सच्ची दोस्ती बची रहेगी तब तक नफरत की कोई भी साजिश कामयाब नहीं हो पाएगी। तो चलिए इस सफर को यहीं से शुरू करते हैं। अपने आसपास देखें, अपने दिलों को बड़ा करें, अपने रिश्तों को मजबूत बनाएं, क्योंकि दोस्ती सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि वह ताकत है जो दुनिया को बदल सकती है। जब दोस्ती मजहब से ऊपर उठ जाती है, जब दिल हर दीवार से बड़े हो जाते हैं, तो समाज में कोई भी नफरत टिक नहीं सकती। राशिद और कबीर ने यही करके दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार या बंदूक में नहीं बल्कि प्यार और भरोसे में होती है। उनकी दोस्ती एक मिसाल बन गई। अब मोहल्ले में कोई भी त्योहार अकेले नहीं मनाया जाता था। जब ईद आती तो कबीर अपने परिवार के साथ राशिद के घर पहुंच जाता। सेवियां खाने नहीं
बल्कि अपने हाथों से पकाने के लिए। जब होली आती तो राशिद सबसे पहले कबीर के घर जाकर रंगों से उसे सराबोर कर देता। धीरे धीरे मोहल्ले के बाकी लोग भी बदलने लगे। जो कभी अपने अपने धर्मों के दायरों में सीमित थे, वे अब एक दूसरे की खुशियों में शामिल होने लगे। बच्चों के लिए अब कोई भी त्योहार अनजान नहीं था। वे जानते थे कि रोशनी सिर्फ दियों से नहीं आती, दिलों के मिलन से आती है। लेकिन बदलाव लाने के सफर में हमेशा चुनौतियां होती हैं। समाज के कुछ लोग अब भी इस दोस्ती से खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि लोग बांटे रहें, दूर रहें। एक दिन किसी ने राशिद के दरवाजे पर एक चिट्ठी छोड़ी। अपनों के बीच रहो, दूसरों के साथ इतना मत घुलो। राशिद ने वह चिट्ठी कबीर को दिखाई और मुस्कुराकर कहा, क्या दोस्ती का कोई दायरा होता है? कबीर ने जवाब दिया, अगर होता तो हमारी दोस्ती इतनी मजबूत नहीं होती। उन्होंने नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। उन्होंने प्यार को और बढ़ाने का फैसला किया। अगले हफ्ते पूरे मोहल्ले को एक जगह इकट्ठा किया। एक लंबी दावत का आयोजन हुआ। कोई हिंदू मुसलमान नहीं, बस इंसान। एक तरफ कबीर की मां के हाथ के बने पकौड़े थे, तो दूसरी तरफ राशिद की बहन के बनाए हुए कबाब। सबने साथ बैठकर खाया, हंसे, गले मिले। इस छोटी सी पहल ने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े भाषण और नारे नहीं कर सकते थे। मोहल्ले की हवा बदल गई। जहां कभी दीवारें खड़ी की जा रही थीं, वहां अब पुल बनाए जा रहे थे। समय बीतता गया, लेकिन राशिद और कबीर की दोस्ती ने जो बीज बोया था, वह एक घना पेड़ बन गया। अब उस मोहल्ले में कोई भी त्योहार अधूरा नहीं होता। वहां दोस्ती की रोशनी जलती है, जो हर धर्म, हर जाति, हर दीवार से ऊपर उठ चुकी है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ उनके मोहल्ले तक सीमित क्यों रहे? अगर एक मोहल्ला बदल सकता है, तो पूरा समाज क्यों नहीं? अगर एक रिश्ता नफरत को हरा सकता है, तो हम सब मिलकर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? ये बदलाव हमारे हाथ में है। यह फैसला हमें करना है कि हम दोस्ती के पुल बनाएंगे या नफरत की खाई खो देंगे। हमें यह तय करना है कि हम राशिद और कबीर की तरह बनेंगे या उन लोगों की तरह जो हमें बांटने की कोशिश करते हैं। अगर हमने दोस्ती को चुना, तो यकीन मानिए यह दुनिया पहले से कहीं ज्यादा खूबसूरत हो जाएगी। क्योंकि जब दिलों में प्यार होता है, जब दोस्ती हर मजहब से ऊपर होती है, तब रोशनी सिर्फ घरों में नहीं, दिलों में भी जलती है। और जब तक दोस्ती का एक भी दिया जलता रहेगा, तब तक नफरत की कोई भी रात जीत नहीं पाएगी।